सो कर्मा क्या है? अभी पहले तो हम ये सोचते हैं कि कर्मा मीन्स कि काम, कि मैंने यार आज ये काम कर लिया, मैंने 2 ऑपरेशन कर लिए, आपने कुछ अपना काम ऑफिस का कर लिया, या यहाँ पे किसी ने पौधे लगा दिए, या पेड़ काट लिया, या खेती कर ली, तो दिस इज नॉर्मल कर्मा, जो हम कहते हैं कर्म कर लिया। तो व्हेन वी टॉक अबाउट कर्मा, डेस्टिनी एंड दिस थिंग, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कर्मा व्हाट यू आर गोइंग टू डू फिजिकली or what you have done, what you are doing now. We are talking about the karma of all our births of a soul. So to understand these 3 concepts, you have to understand that there is a consensus amongst all the religions, all the big thought gurus, that we are nothing but a soul. तो पहले तो आपको अपनी सोल लेवल पे, सोच को सोल लेवल पे लेके जाना पड़ेगा। आपको अपने जो स्थूल शरीर से बाहर आना पड़ेगा कि भाई ऐसा ना सोचो कि बस ये ही एक है और दिस इज अ मोमेंट और ये मैं ही हूँ, और ऐसा नहीं है। तो सबसे पहले नंबर 1, दैट सोल नेवर डाइज एंड सोल कीप्स ऑन ट्रैवलिंग। एंड व्हाई सोल कीप्स ऑन कमिंग बैक? ये एक सोल चली गई, फिर वापस क्यों आ रही है? उसके पीछे भी बहुत रिसर्च है, काफ़ी पुरानों में लिखा हुआ है। तो मैंने काफ़ी रेफरेंसेस डाल के फिर और पढ़े, किताबें पढ़ी। सो द सोल के अंदर एक तो इग्नोरेंस होती है, इग्नोरेंस। जो सोल ज़्यादा इग्नोर्ड है ना, वही ज़्यादा सफ़र करती है और वही बार बार आती रहती है। तो एलिमेंट ऑफ इग्नोरेंस इज इन द सोल। सेकेंड इज कि उसके अंदर एक डिज़ायर टू कम बैक होती है, क्योंकि उसके कुछ डिज़ायर रह जाते हैं, वो फिर पूरे करने इधर आती है। मतलब एक पुराण में तो ये भी लिखा हुआ है कि अगर आपको हेवन भी नसीब हो गया ना, हेवन, आपको हेवन नसीब हो गया, बड़े अच्छे कर्म करे थे, और हेवन भी आधा टाइम वो हेवन के बाद कोई सोल को नीचे भेज देते हैं कि भाई हेवन में उतना वो नहीं है, यू गो इन द धरती लोक। बिकॉज जो देव हैं, जो देवलोक हैं, उसमें भी जो हमारे जो हिंदू धर्म में लिखा हुआ है, उसमें भी देवता लोग, मतलब दे एक्चुअली वांट कि मनुष्य जीवन लेके मैं थल्ले आ जाऊं, क्योंकि जो यहाँ वो है चीज़ें, वो वहाँ भी नहीं है। तो एक्चुअली इफ़ यू आर ब्लेस्ड कि भाई तेरे वो हेवन की हो गई, सारा हेवन मिल गया तेरे को, रिडीम हो गए पॉइंट सारे, तो हेवन भी वो आधा इधर है आधा उधर है, तो वो नीचे भेज दे सोल को भी, चलो भाई जाके अपना बाकी का एंजॉय करो या व्हाटएवर। जिसको हेल है वो हेल भी थल्ले ही है, वो उत्ते थोड़ा बहुत सेट करके कहते थल्ले आना भाई, तो उत्ते रश ज़्यादा है। सो देन यू टेल कि भाई इतने चलो रियल वर्ल्ड में जाके हेल सफ़र करो, और क्योंकि काफ़ी कुछ धोखेबाजी ये वो काफ़ी कुछ थल्ले है, उत्ते उतना कुछ है नहीं उन्होंने को समान। So what's happening is we are not talking about physical activity in the material world. We are talking about the sum total of all the deeds in the past births, and this is cumulative deeds. This is karma. So karma is a very broad term. तो बेसिकली है सारा कुछ कर्मा ही, वो डेस्टिनी भी कर्मा है, फ्री विल भी पार्ट ऑफ द कर्मा है, ये उसी के नीचे नीचे चीजें हैं, बट द रियल बिग थिंग इज द कर्मा। एंड द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ इज बेसिकली, ये संसार जो है ना, वो साइकिल ऑफ डेथ एंड बर्थ है। संसार कैसे बना हुआ है? कुछ पैदा हो रहे हैं बंदे, कुछ निकल रहे हैं बाहर, कुछ पैदा हो रहे हैं, संसार बन गया। एंड इज ओनली पॉसिबल व्हेन द सोल गेट्स फुल्ली एनलाइटेंड एंड इट हैज जीरो डिजायर, देन इट बिकम्स मर्ज विद द सुप्रीम सोल, दैट इज परम आत्मा। अगेन आत्मा एंड परमात्मा। So karma is not defined by only deeds, physical work, but mind also. मन में आप एक दूसरे को उसको गालियां दे रहे हो, वैसे ऊपरों पुछ कर रहे हो, भाई वो काउंट हो रहे हैं तुम्हारे कर्मा। ओके? एंड इवन व्हेन यू आर टॉकिंग रबिश टू समबडी, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, बट यू आर टॉकिंग नॉनसेंस, बैड, गुड ऑल्सो, दिस इज ऑल्सो कर्मा। सो गुड बोलोगे तो गुड कर्मा में काउंट होगा। So karma is not only your actions which you do physically. So this is again written in Gita also.